एक पढ़ा लिखा परिवार, एक डॉक्टर बहू, एक डेंटिस्ट बहन और एक ऐसा सच जिसे जानकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है। एक बेटा जो महीनों तक तड़पता रहा, एक मासूम बच्ची जिसने कुछ भी समझने से पहले ही दुनिया छोड़ दी, और इन सब के पीछे छुपा वो नाम जिस पर किसी को शक तक नहीं हुआ। दरअसल यह सच्ची घटना गुजरात की है। गुजरात में ही एक जिला है पाटन, और इसी जिले में एक गांव है कल्याण गांव। यहीं पर एक परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें घर के मुखिया नरेंद्र भाई पटेल, उनकी पत्नी मधुबन पटेल, बेटा जिगर पटेल और बेटी किन्नरी पटेल शामिल थे। नरेंद्र पटेल के बेटे जिगर की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम भूमि पटेल था। भूमि भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और वह भी डॉक्टर थी। हालांकि शादी के बाद वह घर पर ही रहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद भूमि ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने माही रखा। नरेंद्र पटेल का अहमदाबाद में आयरन और स्टील का बड़ा बिजनेस था। उनका बेटा जिगर भी अपने पिता का हाथ बंटाता था और बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। वहीं नरेंद्र पटेल की बेटी किन्नरी पटेल पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बन गई थी। वह एक डेंटिस्ट यानी दांतों की डॉक्टर थी। कुल मिलाकर इस परिवार में सभी लोग एजुकेटेड थे और परिवार की जिंदगी हंसी खुशी से कट रही थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद अचानक जिगर की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी बीमारी ऐसी थी जिसके बारे में डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी रहने लगी, उसे दौरे पड़ने लगे और उसका गला बार बार सूख जाता था। इतना ही नहीं, उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, यानी उसे देखने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। जिगर ने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से वह लगातार कमजोर होता जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन जिगर पटेल पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। वह दिन प्रतिदिन और ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। उसका गला बार बार सूखता था। इसी वजह से वह एक बोतल में ग्लूकोज का पानी साथ रखता था और बार बार वहीं पीता रहता था। उसकी इस हालत को देखकर घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे थे। परिवार वालों ने अहमदाबाद के कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया और कई अस्पतालों में उसका चेकअप कराया, लेकिन जिगर पटेल की टेस्ट रिपोर्ट हर बार नॉर्मल ही आती थी। किसी भी रिपोर्ट में कोई बीमारी सामने नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि वे जिगर की बीमारी को समझ ही नहीं पा रहे थे। इसी तरह करते करते 7-8 महीने बीत गए। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वह भगवान को याद करने लगता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 मई 2019 को नरेंद्र भाई पटेल अपने परिवार के साथ नरेंद्र पटेल के बड़े भाई के घर गए। वे भी पाटन जिले में ही रहते थे। सभी लोग 4 मई को वहीं रुके। इसके बाद उन्होंने यह फैसला किया कि सभी लोग अपने पुश्तैनी गांव जाएंगे और वहां जिगर के ठीक होने के लिए कुलदेवी मंदिर जाकर पूजा करेंगे। उनका पुश्तैनी गांव राजकोट जिले के धोराजी तालुका में पड़ता था। अगले दिन यानी 5 मई को वे लोग सुबह जल्दी उठे और अपने पुश्तैनी गांव जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी अचानक जिगर को फिर से दौरा पड़ने लगा। उस समय उसकी बहन किन्नरी भी उसके पास मौजूद थी। किन्नरी खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए उसने कहा कि मेरे पास एक दवाई है, तुम इसे खा लो, शायद इससे तुम्हें आराम मिल जाए। लेकिन जिगर ने वह दवाई खाने से मना कर दिया। जिगर पटेल ने अपनी बहन से कहा कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मगर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि आखिरकार उसे अपनी बहन किन्नरी से वही दवाई लेकर खानी पड़ी। लेकिन उस दवाई को लेते ही जिगर पटेल की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और पूरे शरीर में बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह बुरी तरह तड़पने लगा। वह गिरता पड़ता अपनी गाड़ी के पास पहुंचा ताकि जल्दी से हॉस्पिटल जा सके। लेकिन जब उसने अपनी पैंट चेक की तो उसमें गाड़ी की चाबी नहीं थी, जबकि चाबी हमेशा उसकी पैंट में ही रहती थी। जिगर पटेल ने तुरंत अपनी पत्नी भूमि को आवाज लगाई और उससे गाड़ी की चाबी के बारे में पूछा। उसकी आवाज सुनकर परिवार वालों को भी समझ आ गया कि जिगर की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। परिवार के सभी लोग गाड़ी की चाबी ढूंढने लगे, लेकिन चाबी कहीं भी नहीं मिली। और मिलती भी कैसे, क्योंकि चाबी तो पहले ही चुरा ली गई थी। जैसे तैसे परिवार के लोग दूसरी गाड़ी से जिगर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे,
लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जिगर बेहोश हो चुका था। जब डॉक्टर्स ने उसे चेक किया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी। यह खबर सुनते ही हॉस्पिटल में कोहराम मच गया। जिगर के माता पिता का रो रोकर बुरा हाल हो गया। इधर जिगर की पत्नी भूमि पटेल भी रो रोकर निढाल हो चुकी थी। उसकी बच्ची अभी केवल 14 महीने की थी, लेकिन उसके सिर से बाप का साया उठ चुका था। भूमि बार बार बेहोश हो जाती थी क्योंकि उसकी गोद में ही उसके पति जिगर ने दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने जिगर के पिता नरेंद्र पटेल से कहा कि आपको उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जिगर पटेल के घर वालों को लगता था कि यह एक नेचुरल डेथ है। उनका मानना था कि वह काफी दिनों से बीमार था और कमजोरी की वजह से ही जिगर को हार्ट अटैक आया होगा। डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो उन्होंने भी यही बताया कि जिगर पटेल की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। इसके बाद नरेंद्र पटेल अपने जिगर के टुकड़े जिगर पटेल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उनके घर में मातम का माहौल था। उसकी पत्नी भूमि पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसने अपने पति को 7 महीने तक हर रोज मरते हुए देखा था। उसकी गोद में एक 14 महीने की बच्ची थी और अब उसकी परवरिश भूमि को ही करनी थी। खैर, धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन जिगर की मृत्यु के 25 दिन बाद यानी 30 मई को अचानक जिगर पटेल की पत्नी भूमि को भी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे भी अपने पति की तरह ही दौरे पड़ने लगे और उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। अभी कुछ दिन पहले ही उनके घर में एक मौत हुई थी, जिसका गम परिवार अब तक भुला भी नहीं पाया था। और अब अचानक भूमि की भी ऐसी हालत देखकर घर वाले घबरा जाते हैं। जिगर पटेल के कजिन भूमि पटेल को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनके पीछे पीछे परिवार के कुछ अन्य लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन अब हुआ यह कि भूमि पटेल की 14 महीने की बच्ची माही घर पर ही अपने पालने में सो रही थी। उस समय घर पर सिर्फ जिगर की बहन किन्नरी, पिता नरेंद्र पटेल और बड़ी मम्मी यानी ताई जी, यही 3 लोग मौजूद थे। लेकिन भूमि के हॉस्पिटल जाने के थोड़ी देर बाद जिगर पटेल की बहन किन्नरी पटेल ने देखा कि 14 महीने की नन्ही माही को भी दौरे पड़ रहे हैं। यह देखकर किन्नरी घबरा गई। उसने तुरंत अपनी ताई जी को बताया। ताई जी ने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और तुरंत उसी हॉस्पिटल की ओर भागी जिस हॉस्पिटल में बच्ची की मां भूमि एडमिट थी। उधर नरेंद्र पटेल और किन्नरी भी घर पर ताला लगाकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बच्ची को चेक किया तो पता चला कि बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। 1 महीने के अंदर ही उस घर में अब 2 मौतें हो चुकी थीं। एक 34 साल के जिगर पटेल की और दूसरी उसकी 14 महीने की बेटी माही पटेल की। इधर उस बच्ची की मां भूमि की हालत भी काफी नाजुक बनी हुई थी। लेकिन डॉक्टर भूमि को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा रहा था और धीरे धीरे भूमि की हालत में सुधार होने लगा था। इस बार भी डॉक्टरों ने नरेंद्र से कहा कि आपको बच्ची का पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन उनके घर वालों ने इस बार भी मना कर दिया। इसके बाद बच्ची का शव उसके दादा नरेंद्र पटेल को सौंप दिया गया। उन्होंने परिवार के लोगों के साथ मिलकर बच्ची को दफन कर दिया। कुछ दिनों बाद भूमि पटेल को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन अब अक्सर भूमि की तबीयत खराब ही रहने लगी थी, क्योंकि उसने 1 ही महीने के अंदर अपने पति और बच्ची दोनों को खो दिया था। अगर देखा जाए तो उसका पूरा परिवार ही खत्म हो चुका था। वहीं उसके ससुर नरेंद्र पटेल भी अब उदास रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने अपनी बहू भूमि से कहा कि वह कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाए, क्योंकि यहां रहकर उसे जिगर और बेटी माही का गम लगातार सताएगा। इसके बाद नरेंद्र पटेल ने भूमि के पिता को फोन करके बुलाया और भूमि के पिता उसे अपने साथ घर ले गए। लेकिन जहां नरेंद्र पटेल के परिवार में सभी लोग दुखी थे, उन लोगों का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। हर वक्त सबकी आंखों में आंसू रहते थे। वहीं उस घर का एक सदस्य ऐसा भी था जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे जिगर और माही के चले जाने का कोई भी गम नहीं है। और वह सदस्य कोई और नहीं बल्कि उस घर की बेटी किन्नरी थी। क्योंकि इतना सब हो जाने के बाद भी किन्नरी अब भी हंसी खुशी रहती थी। वह हमेशा फोन पर अपने दोस्तों से हंस हंस कर बात करती रहती थी और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी जाती थी। किन्नरी को देखने से बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे अपने भाई और भतीजी के चले जाने का कोई दुख है। पिता नरेंद्र पटेल ने यह बात पहले भी नोटिस की थी,
जिस दिन उस बच्ची की तबीयत खराब हुई थी और जब परिवार के लोग उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तो उस समय भी नरेंद्र ने देखा था कि किन्नरी के चेहरे पर कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि उल्टा, वह तो उस बच्ची को तड़पते हुए देखकर हंस रही थी। नरेंद्र पटेल पिछले कई दिनों से इस बारे में बहुत सोच विचार कर रहे थे और जब उनसे यह सब और सहा नहीं गया, तो आखिरकार उन्होंने किन्नरी से पूछ ही लिया, क्या तुम्हें अपने भाई और भतीजी की मौत का कोई भी दुख नहीं है? क्योंकि हम तुम्हें इतने दिनों से देख रहे हैं, तुम अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी हो। पिता नरेंद्र पटेल ने किन्नरी से पूछा कि कहीं उनकी मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ तो नहीं है? उन्होंने अपनी बेटी से यह सवाल तो पूछ लिया था, लेकिन नरेंद्र पटेल को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इस सवाल का ऐसा जवाब देगी जिसे सुनकर उनकी बची खुची हिम्मत भी टूट जाएगी। किन्नरी ने अपने पिता के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बिना किसी झिझक के कहा, पिताजी, आप सही समझ रहे हैं, मैंने ही भाई जिगर और भतीजी माही का कत्ल किया है। उसने यह भी कहा कि मैं तो अपनी भाभी भूमि पटेल को भी मारने वाली थी, लेकिन आपने उसे उसके मायके भेज दिया। इतना सुनते ही पिता नरेंद्र के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर एक पिता को क्या करना चाहिए। उनका इकलौता बेटा जिगर और उनकी पोती माही दोनों तो चले गए थे, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उनके कत्ल की जिम्मेदार उनकी खुद की बेटी ही थी। ऐसे में नरेंद्र पटेल यह सोच रहे थे कि अब वह अपने बेटे और पोती के इंसाफ के लिए लड़ें या फिर अपनी बेटी को जेल जाने से बचाएं। लेकिन आखिरकार नरेंद्र पटेल ने फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि वह पुलिस स्टेशन जाएंगे और सारी बात पुलिस को बता देंगे। इसके बाद पिता नरेंद्र पटेल अपनी पोती की मृत्यु के 5 दिन बाद पाटन जिले के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी बेटी किन्नरी पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इसके बाद पुलिस किन्नरी पटेल को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले आती है। किन्नरी पटेल ने पुलिस के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर उसने अपने भाई और मासूम भतीजी का कत्ल क्यों किया था। पूछताछ के दौरान किन्नरी ने बताया कि बचपन से ही दोनों भाई बहन एक साथ पले बढ़े थे और एक साथ ही जवान हुए थे। मां बाप ने उनकी परवरिश में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया था। जिगर की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। वह अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाने लगा था। वहीं किन्नरी भी अपनी पढ़ाई पूरी करके डेंटिस्ट बन गई थी। हालांकि बचपन में दोनों भाई बहन के बीच बहुत प्यार था, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उनके बीच कुछ मनमुटाव शुरू हो गया था। असल में किन्नरी को लगने लगा था कि घर में उसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं होता और उसके माता पिता भी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उसे लगता था कि घर वाले उसे इग्नोर करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे किन्नरी के मन में गलतफहमी और अपने भाई के प्रति जलन पैदा होने लगी। उसे लगने लगा था कि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है और सभी लोग उसके भाई जिगर को ही ज्यादा अहमियत देते हैं। और जब जिगर की शादी भूमि पटेल के साथ हो गई, तो किन्नरी को लगा कि अब उसकी इंपॉर्टेंस और भी कम हो गई है, क्योंकि उसकी भाभी भूमि पटेल भी एक डेंटिस्ट थी। घर में तो पहले ही क्लेश रहता था, लेकिन अब किन्नरी अपने भाई और भाभी से अक्सर झगड़ा करने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे किन्नरी के मन में अपने भाई और भाभी के प्रति जलन और ईर्ष्या बढ़ती चली गई और जो उसके पिता के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उसे लेकर भी अब किन्नरी के मन में लालच आने लगा था। उसने सोचा कि अगर वह अपने भाई और भाभी को रास्ते से हटा दे, तो पिता नरेंद्र पटेल की सारी प्रॉपर्टी की वारिस वह अकेली ही रह जाएगी। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि आखिर अपने भाई और भाभी को कैसे खत्म किया जाए ताकि वह पकड़ी भी न जाए। क्योंकि किन्नरी खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे कई केमिकल्स के बारे में जानकारी थी। इसी वजह से उसने अलग अलग केमिकल्स और जहरीले पौधों के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी। वह यह जानने की कोशिश करने लगी कि कौन कौन से ऐसे स्लो पॉइजन होते हैं जो इंसान के शरीर में धीरे धीरे असर करके उसके ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं, और कौन सा ऐसा जहर है जो इंसान के शरीर में तेजी से असर करता है। क्योंकि उसका प्लान यह था कि पहले अपने भाई और भाभी को धीमा जहर देकर कमजोर करेगी, जिससे सबको यही लगे कि उनकी तबीयत लंबे समय से खराब चल रही है।
और उसके बाद वह तेज असर करने वाला जहर देकर उन्हें मार देगी, ताकि परिवार वालों को लगे कि तबीयत खराब होने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। क्योंकि अगर उन दोनों में से किसी की भी अचानक मौत हो जाती तो घर वालों को उस पर शक हो सकता था। इसी वजह से काफी रिसर्च करने के बाद किन्नरी को एक स्लो पॉइजन मिल गया। दरअसल वह एक पौधे के बीज थे। गांव देहात जैसे इलाकों में जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहां वह पौधा आसानी से मिल जाता है। किन्नरी ने अपने एक जानकार ऑटो ड्राइवर से किसी तरह वे बीज मंगवा लिए थे, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर को भी यह नहीं पता था कि उन बीजों में जहर है, क्योंकि गांव में उस पौधे के बीजों को कुछ दवाओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद किन्नरी पटेल ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा। हालांकि साइनाइड इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यह ज्वेलर्स के पास होता है, क्योंकि साइनाइड का इस्तेमाल सोने को साफ करने और उसे चमकाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए किन्नरी एक ज्वेलर के पास गई। पहले तो उसने उस ज्वेलर से दोस्ती की और फिर एक दिन उससे कहा कि मेरा एक पेशेंट है जिसे सोने का दांत लगवाना है और उसके लिए मुझे साइनाइड की जरूरत है। इसी बहाने किन्नरी ने उस ज्वेलर से साइनाइड ले लिया, लेकिन ज्वेलर ने उसे सिर्फ उतनी ही मात्रा दी जितनी एक सोने का दांत बनाने के लिए जरूरी होती है। किन्नरी को यह मात्रा कम लगी। इसके बाद उसने यही तरीका दूसरे ज्वेलर पर आजमाया, यानी उससे भी दोस्ती की और उसी तरह साइनाइड ले लिया। अब उसके पास उन दोनों को खत्म करने के लिए काफी साइनाइड हो चुका था। इसके बाद किन्नरी ने खाली कैप्सूल्स लिए और फिर कॉर्निंग स्पेच की मदद से साइनाइड को उन कैप्सूल्स में भर दिया। किन्नरी के पास पीले और लाल रंग के कई कैप्सूल थे, जिनमें उसने साइनाइड भरकर एक प्लास्टिक के डब्बे में रख लिए थे। इसके बाद किन्नरी ने यह प्लान बनाया कि वह अपने भाई और भाभी को एक साथ जहर नहीं देगी, बल्कि उन दोनों को एक एक करके खत्म करेगी। उसने सबसे पहले अपने भाई जिगर पटेल को जहर देना शुरू किया। भाई जिगर जब भी काम के बाद घर आता था, तो उसके आने से पहले ही किन्नरी अपनी ड्यूटी पूरी करके हॉस्पिटल से घर पहुंच जाती थी। और जैसे ही जिगर पटेल घर आता, तो पानी लाकर देने वाली वही बहन किन्नरी होती थी। किन्नरी ने पहले से ही उन बीजों को पानी में डालकर उस पानी को उबालकर रख लिया था। जब भी वह अपने भाई को पानी देती थी, तो उसके पानी में वही जहर वाला पानी मिलाकर देती थी। कुछ ही दिनों बाद वह जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा। जिगर का गला बार बार सूखने लगा, जिसकी वजह से वह अपने साथ एक बोतल में ग्लूकोज वाला पानी भी रखने लगा था। लेकिन वह पानी भी उसकी बहन किन्नरी पटेल ही बनाकर देती थी, यानी जिस पानी को जिगर पटेल एनर्जी के लिए ग्लूकोज वाला पानी समझकर पीता था, असल में वह जहर मिला हुआ पानी था। और उसी पानी को पीने की वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वह हर रोज अपने भाई को तड़पते हुए देखती थी, लेकिन फिर भी किन्नरी को अपने भाई पर दया नहीं आई। जब जिगर को बीमार रहते हुए 7-8 महीने बीत चुके थे और 5 मई को परिवार कुलदेवी मंदिर जाने वाला था, तभी अचानक जिगर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दरअसल उस दिन किन्नरी ने अपने भाई को मारने का फाइनल डिसीजन ले लिया था, क्योंकि उस समय उसने जो दवा दी थी वह वही साइनाइड का कैप्सूल था। कैप्सूल अंदर जाते ही जिगर पटेल की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वह तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए कार की तरफ भागा, लेकिन किन्नरी ने पहले ही अपने भाई की कार की चाबी चुरा ली थी और अपने पास रख ली थी, ताकि उसका भाई जल्दी हॉस्पिटल न पहुंच पाए। वह अपने भाई को तड़पता हुआ देख रही थी। गाड़ी की चाबी उसी के पास थी, लेकिन उसने अपने भाई को चाबी नहीं दी। इसी वजह से रास्ते में ही उसके भाई जिगर की मौत हो गई। भाई को मारने के बाद किन्नरी ने अपनी भाभी भूमि को भी रास्ते से हटाने के लिए चुपके से वही स्लो पॉइजन वाला पानी मिलाकर पिलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भूमि पटेल को भी काफी कमजोरी महसूस होने लगी। उस पानी को 4-5 बार पीने के बाद भूमि की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसे 31 मई को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। इधर किन्नरी की भतीजी माही घर पर अपने पालने में सो रही थी। किन्नरी अपने भाई को तो पहले ही खत्म कर चुकी थी और अब वह अपनी भाभी को भी रास्ते से हटाने वाली थी। किन्नरी ने सोचा कि अगर यह बच्ची जिंदा बच गई तो आगे चलकर पिता नरेंद्र पटेल की प्रॉपर्टी में उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। इसी सोच के साथ बेरहम किन्नरी ने
पालने में सो रही 14 महीने की उस मासूम बच्ची के मुंह में भी वही साइनाइड वाला कैप्सूल डाल दिया और पानी डालकर उसे अंदर करवा दिया। जैसे ही वह कैप्सूल बच्ची के पेट में गया, उसकी तबीयत भी तुरंत बिगड़ने लगी। इन सब बातों का पता चलते ही पुलिस ने दफन की गई बच्ची की बॉडी को बाहर निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक के डब्बे में 5 लाल रंग के और 2 पीले रंग के कैप्सूल्स भी मिले। इसके अलावा किन्नरी के घर से लगभग 50 ग्राम उस पौधे के बीज भी बरामद किए गए। साथ ही पुलिस को किन्नरी का वह लैपटॉप भी मिला जिसमें वह इंटरनेट पर अलग अलग जहर के बारे में सर्च कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने किन्नरी के बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश की। इसके बाद पाटन सेशन कोर्ट में किन्नरी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया। आखिरकार 3 सालों तक चली कार्रवाई के बाद 4 अप्रैल 2022 को लोअर कोर्ट ने किन्नरी पटेल को अपने भाई जिगर पटेल और भतीजी माही के कत्ल के इल्जाम में और भाभी के कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद किन्नरी ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने 31 मार्च 2023 को लोअर कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया और उसे जमानत दे दी। फिलहाल इतना क्रूर अपराध करने के बाद भी किन्नरी पटेल जमानत पर जेल से बाहर है, लेकिन यह मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। यह कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी इंसान का लालच और ईर्ष्या उसे इतनी अंधेरी राहों पर ले जा सकती है जहां न तो परिवार की मोहब्बत बचती है और न ही इंसानियत। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर देना। जय हिंद।